31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने कर दी थी। हत्या करने वाले सिख समुदाय से थे। बस फिर क्या था, दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों सिख बेरहमी से मार डाले गए। आरोप लगे बड़े कांग्रेसी नेताओं पर। इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया में शुरू हुए दंगों पर राजीव गांधी का वो बयान भी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती ही। कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर, जो एक खत्री पंजाबी थे, उन पर दिल्ली के पुलबंगश में सिखों के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप लगे। बता दें कि टाइटलर 1980 में पहली बार लोकसभा सांसद बने थे। उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। सिख दंगों में संलिप्तता के आरोपों के बावजूद 1991 में टाइटलर को दोबारा राज्य मंत्री बनाया गया। वैसे तो 1984 में दिल्ली में भड़के सिख विरोधी दंगों के लिए अब तक 10 आयोग और कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए जस्टिस नानावटी कमीशन का गठन किया। कमीशन की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन कांग्रेसी सांसद जगदीश टाइटलर और अन्य के खिलाफ सीबीआई को जांच के आदेश मिले। इस वक्त तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। सांसदी का चुनाव जीतकर उस वक्त भी जगदीश टाइटलर केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 10 अगस्त 2005 को टाइटलर को इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 में एक केस दर्ज किया, जिसमें आजाद मार्केट के पुलबंगश गुरुद्वारे में भीड़ ने आग लगाई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह को भीड़ ने 1 नवंबर 1984 को जलाकर पुलबंगश गुरुद्वारे के पास मार दिया था। जांच में सीबीआई को टाइटलर के खिलाफ 1 नवंबर 1984 को दंगे भड़काने, भीड़ को उकसाने और पुलबंगश गुरुद्वारे के पास भीड़ को इकट्ठा करने, प्लानिंग करने और आगजनी कराने के सबूत मिले। एक व्यापारी ने दावा किया था कि उसके पास टाइटलर का एक स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें उन्होंने दंगे में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली थी। व्यापारी ने दावा किया था कि उसके पास टाइटलर के वॉइस सैंपल भी हैं। सीबीआई और सीएफएसएल ने हाल ही में टाइटलर के वॉइस सैंपल भी कलेक्ट किए थे। हालांकि कांग्रेस सरकार के दौरान 2009 में सीबीआई ने सबूतों के अभाव में टाइटलर को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने सीबीआई को टाइटलर की जांच जारी रखने के आदेश दिए। इसी क्लीन चिट के बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम पर सिख पत्रकार जरनैल सिंह ने जूता फेंका था। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनावों में सज्जन कुमार, जो सिख दंगों के एक और आरोपी थे, और जगदीश टाइटलर के टिकट काट लिए गए थे। बहरहाल इस लंबी कहानी में नया मोड़ यह है कि सीबीआई ने जांच के बाद आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 153A, 188, 109, 302, 295, 436 आईपीसी की धारा के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। बता दें कि इससे पहले एक और कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को इस मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के पास हुई हिंसा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी सामने आया था। हालांकि टाइटलर पर चार्जशीट के बारे में जब हमारे रिपोर्टर ने कमलनाथ से सवाल पूछा तो वो सवालों से बचते नजर आए। सर, CBI filed a charge sheet in the Jagdish Titler case, sir. 39 साल हो गए सिख विरोधी दंगों को, और आज भी पीड़ित परिवार दोषियों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है उनका ये इंतजार जल्द खत्म हो। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।